हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए मेरे प्यारे से गार्डन को देखने के लिए। तो फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च किस तरह से हम लोग उगा सकते हैं और किस तरह से हम लोग का पूरा A to Z शिमला मिर्च निकलती है। शिमला मिर्च का क्या तरीका होता है, कैसी मिट्टी होती है, किस हिसाब से उसकी प्रूनिंग करनी होती है और कितने महीने में शिमला मिर्च निकलती है। तो पूरा 3 महीने का ये हम लोग का प्रोसेस होता है। 3 महीने में ही इसका रिजल्ट बहुत शानदार निकल जाता है। तो हम लोग का या तो हम लोग जून जुलाई में इसका उपयोग करते हैं, जब इसके बीज हम लोग को लगाने लगते हैं तो हम लोग अक्सर जून में या जुलाई में लगाते हैं। तो वो 3 महीने बाद हम लोग का रिजल्ट शानदार निकल जाता है। जब वो वाला सीजन हमारा खत्म हो जाता है तो जब हम लोग दोबारा से शिमला मिर्च बोते हैं तो वो हम लोग नवंबर दिसंबर जनवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी, आप नवंबर में बो सकते हैं, दिसंबर में बो सकते हैं, जनवरी में बो सकते हैं। तो मैंने तो शॉर्ट्स वीडियो में डालने के लिए ऐसे ही एग्जाम्पल करके बस ऐसे ही मैंने बो दी थी, लेकिन मेरा इतना शानदार रिजल्ट निकला है उसका। मैं इस तरह से डाल देती हूँ, मिर्चें डाल देती हूँ, धनिया डाल देती हूँ। तो देखिए धनिया कितनी सारी इसमें धनिया निकली है। ये देखिए शॉर्ट्स वीडियो में सब कुछ डाला था और मुझे पता ही नहीं था कि मेरा शिमला मिर्च का रिजल्ट इतना अच्छा होगा। तो पूरा शिमला मिर्च का रिजल्ट मैंने कैसे कैसे बोया और मेरा रिजल्ट कैसे निकला, आज मुझे आपको पूरा उसका डिटेल बताना है कि हम लोग शिमला मिर्च अगर घर में उगाना चाहें तो कैसे उगाएं। तो सबसे पहले हम लोग की बात आती है मट्टी की। तो मट्टी हम लोग कैसे तैयार करते हैं। मट्टी जो हम लोग की परफेक्ट बिल्कुल सोने गार्डन की मट्टी मैंने ली है। इसमें कम से कम 40% मेरी गार्डन की मट्टी है और मैंने मुश्किल से 10% इसमें रेत मिलाई है। मुश्किल से 10% मैंने रेत मिलाई है। मैंने ये ली है बर्मी कंपोस्ट, देख सकते हैं मेरे पास ये बर्मी कंपोस्ट है। तो पूरी 30% मेरे पास बर्मी कंपोस्ट हो गई है। बर्मी कंपोस्ट ले ली है। थोड़ी सी मैंने इसमें नीम खली भी मिला रखी है, आपके सामने भी थोड़ी सी मिला देती हूँ। ये देखिए ये नीम खली है। जो हम लोग के कीड़े अक्सर मिट्टी के अंदर पैदा हो जाते हैं, जो हम लोग के धीमे धीमे से प्लांट खाने लगते हैं, तो उसके लिए ही हम लोग नीम खली का यूज करते हैं। तो ये मैंने नीम खली की इसमें यूज कर ली। अब ये हम लोग की परफेक्ट मिट्टी तैयार हो गई है। मुश्किल से इतनी सी मिट्टी आपको लेनी है। तो ये आपने मिट्टी ले ली। शिमला मिर्च बोने का तरीका इतना इजी है कि कभी आप सोच भी नहीं सकते हो। शिमला मिर्च हम लोग मार्केट से लाते हैं, वही शिमला मिर्च है। ये आप कह लीजिए फ्री का हम लोग का बीज आ जाता है। तो शिमला मिर्च हम लोग बनाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, इस तरह से काटते हैं। तो हम लोग को जब बीज लगाना है तो ये देखिए इस तरह का ये शिमला मिर्च का पूरा पार्ट अलग हो गया है। ये देखिए ये पूरा पार्ट अलग हमने कर लिया। ये देखिए शॉर्ट्स वीडियो में डायरेक्ट ऐसे करके डाल दिए थे। तो मेरा जो रिजल्ट निकला है इसी से निकला है, लेकिन आप लोगों को मुझे बिल्कुल A to Z राइट तरीका दिखाना होता है। तो वो मुझे राइट तरीका दिखाना है। तो इसमें हमें क्या करना है, इन बीजों को, क्योंकि मैंने तो ये कल्पना ही नहीं की थी ना कि मेरे पास शिमला मिर्च का प्लांट आ जाएगा, लेकिन मुझे अब आपको दिखाना है ना, क्योंकि मेरे पास आ चुका है। तो ये हमको क्या करना है, शिमला मिर्च को मैंने ऐसे ही बोआ था, ऐसे भी निकल जाता है, लेकिन थोड़ा उसको और अच्छा रिजल्ट लेने के लिए कभी इसमें रिजल्ट थोड़ा सा सक्सेसफुल होता है और कभी नहीं होता है। मैंने देखिए कम से कम इसमें शिमला मिर्च में ये देखिए कम से कम मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा बीज होंगे। तो मैंने 100 बीज बोए हैं, तो उसमें से मुश्किल से 30 बीज ही निकलते हैं। तो हमें क्या करना है, इसका बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए, अगर हम लोग के पास टेरेस गार्डन बहुत अच्छा है तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसके शिमला मिर्च के बीज 3-4 दिन के लिए धूप में सुखाने हैं। ये हम धूप में सुखाते हैं तो उसके बाद देखिए इनका कलर इस तरह से हो जाता है। इस समय ये व्हाइट है, देखिए बिल्कुल व्हाइट है। और जब हम इसको धूप में सुखा देंगे तो ये धूप में सुखाने के बाद इस तरह से रिजल्ट आता है। तो ये हमारा 100% परफेक्ट रिजल्ट आ गया है। इससे शिमला मिर्च हम लोग की बहुत शानदार निकलेंगी। तो मुझे आपके सामने A to Z रिजल्ट दिखाना है, उसका ही मैं आज आपके लिए पूरा वीडियो लेके आई हूँ। तो ये इस तरह से हमको बीज डाल देने हैं। बीज डालने के बाद इसमें हम लोग को इस तरह से मिट्टी डाल देनी है। हल्की सी मिट्टी डाल दी और उसके बाद हमको इसमें हल्का सा पानी छिड़काव करना है। पानी का बहुत ध्यान देना है आपको, क्योंकि हमारा ये नवंबर का महीना चल रहा है। नवंबर के महीने में बोना है, वो मैं आपको तरीका बता रही हूँ। नवंबर के महीने में बोया तो हमने ये इस तरह से पूरा हल्का सा पानी डाल दिया। और ये हमारा नवंबर के महीने में बहुत तेज धूप नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसको हमें कम से कम 10 दिन तक बिल्कुल धूप में नहीं रखना है। अब 10 दिन के बाद का रिजल्ट मैं आपके सामने लेके आती हूँ। तो ये हमारे 10 दिन कंप्लीट हो गए। अब 10 दिन के बाद का ये रिजल्ट देखिए।
मतलब मैंने इसमें ये बीज बोए और आपके आंखों के सामने दिखाए कैसे बीज निकलते हैं। तो इसमें अब आप देख लीजिए, इस तरह से बीज पूरे निकलते हैं। बहुत अच्छे बीज निकल रहे हैं। देखिए कुछ बीज, क्योंकि मुझे आपको ये वीडियो पूरा दिखाना था तो मैंने दोबारा से ऐसे हो जाती हैं जब हमारी 1.25 महीने के बाद कम से कम ये हम लोग की 3 इंची मिर्ची के प्लांट हो जाते हैं। तो ये देखिए, जैसे ये टमाटर का प्लांट है, तो ये मेरा टमाटर का प्लांट पूरा 3 इंची, पूरा एक हाथ से देखिए पूरा 3 इंची प्लांट हो गया है। तो 3 इंची प्लांट जब हमारी ये शिमला मिर्च का प्लांट इतना बड़ा हो जाएगा 3 इंची, तो हमें क्या करना है, ऊपर से इसकी कटिंग कर देनी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से ये हम लोग को इस तरह की कटिंग कर देनी है। तो अब ये हमने कटिंग कर दी शिमला मिर्च की, ये शिमला मिर्च की हमने यहाँ से ऐसे कटिंग कर दी। तो यहाँ पर ये इस तरह की 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 3 ब्रांचें अपने आप इसमें बहुत अच्छी से निकलनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद का कम से कम 1 महीने बाद का रिजल्ट फिर मैं आपके सामने दिखाती हूँ। मैंने इसमें, चलिए मैं इसको भी दिखा देती हूँ आपको प्रूनिंग करके। लेकिन ये हम लोग का 3 फीट का, जब ये हम लोग का कम से कम 3 इंची प्लांट हो जाएगा, 3 इंची के बाद ही हमको इस तरह से इसकी ये ऊपर की टिप काट देनी है। तो ये ऊपर की जब हम टिप काट देंगे तो यहाँ से अपने आप 3-4 इसकी ब्रांचें निकलेंगी और ये हम लोग का घना प्लांट होगा। और उसके बाद ही ये हम लोग का 100% शिमला मिर्च निकलने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अब हम 1 महीना हमारा बीज निकला, उसके बाद थोड़ा सा प्लांट बड़ा हुआ, उसके बाद ये हमारा 1.5 महीने का ये रिजल्ट है। 1.5 महीने के ये हमारे पूरे परफेक्ट होगा। 1.5 महीने का रिजल्ट मैंने आपके सामने अभी दिखाया। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ पूरे 2 महीने का रिजल्ट। ये देखिए, अब 2 महीने का मेरा रिजल्ट आप देख सकते हैं कितना फर्स्ट क्लास है। आपके आंखों के सामने मैंने शॉर्ट्स वीडियो में कितने बार शिमला मिर्च इसमें आपको लगे हुए दिखाए हैं। अगर झूठ हो तो बताइए। ये देखिए, मैंने यहाँ से ये 2 इंची प्लांट, 3 इंची प्लांट हुआ था, तो मैंने यहाँ से इसकी कटिंग करी थी। देख सकते हैं कटिंग के निशान। यहाँ से भी एक ब्रांच देखिए निकली थी जो मेरा बंदर तोड़ गया, यहाँ से भी एक ब्रांच निकली, लेकिन ये मेरी बच गई। इस वाले उसमें मेरे मिर्चे निकल आए हैं। देख सकते हैं कितने मोटे मोटे शिमला मिर्च के ही निकले हैं। तो यही मेरा एक 100% रिजल्ट है। मैं इसी के आधार पे ही आज पूरी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में बंदर इतना नुकसान करते हैं कि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ बंदरों से। मुझे भी कभी भी वीडियो ये लोग परफेक्ट बनाने ही नहीं देते हैं। तो इसीलिए मैं आधी, जब तक जैसे ही मेरा थोड़ा सा रिजल्ट आता है, गेंदे का मैंने देखिए आपकी आंखों के सामने कितने सुंदर सुंदर आपको गेंदे दिखाए थे, और जैसे ही ये मेरे गेंदे निकलते हैं मेरे बंदर पूरा का पूरा सफा चट कर जाते हैं। तो शिमला मिर्च भी जैसे ही मेरी निकली है, मुश्किल से ये जरा सी बड़ी हो पाएंगी और बंदर इसको तुरंत सफा चट कर जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा भाई मैं फटाक से वीडियो बना लेती हूँ, नहीं तो मेरा तो नुकसान होना ही होना है। मैं वीडियो बना ही नहीं पाऊंगी जब तक मैं इंतजार ही करती रहूंगी। तो ये हम लोग का, अब मैं आपको दिखाना ये चाह रही हूँ कि जब हम लोग के 2 महीने पूरे हो जाते हैं, 2 महीने के बाद, ये 2 महीने के बाद ये प्लांट हमारा इस तरह का निकलेगा। तो अब ये थोड़ा सा, ये मेरा थोड़ा सा छोटा वाली शिमला मिर्च का प्लांट है जिसको हम लोग बोनसाई बोलते हैं। ये बोनसाई वाला प्लांट है, इसीलिए ये मेरे 2 इंची पॉट में भी इतना शानदार रिजल्ट आया है। शिमला मिर्च के थोड़े से मुश्किल से 5 इंची और इसका पौधा निकलता है, और जब ये गिरने लगता है तो हम लोग को इसका डंडे का ऐसे सहारा देना पड़ता है। लेकिन मेरा ये बोनसाई रिजल्ट है तो बहुत परफेक्ट रिजल्ट आया है। लेकिन मैं इसका रिपोर्ट आपके सामने इसलिए करके दिखाऊंगी आपको कि इसके बाद ये अभी फूल बनेगा इतना बड़ा बड़ा। एक मेरी शिमला मिर्च आप देख सकते हैं, ये यहाँ से पॉइंट है और यहाँ से मैं 2 शिमला मिर्च इसकी तोड़ चुकी हूँ, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स में आपको दिखाया है। मैंने 2 शिमला मिर्च यहाँ से तोड़ दी है और 2 शिमला मिर्च देखिए यहाँ पे लगी है, अच्छी खासी, देखिए कितनी बड़ी बड़ी निकल रही हैं। तो मैं इसकी रिपोर्ट इसलिए कर रही हूँ कि जिससे कि ये अच्छा गहराई पकड़ लेगा। तो इसमें शिमला मिर्च मेरी इतनी तोड़ ली थी बंदर के डर की वजह से, लेकिन मैं देखती हूँ कब तक बच जाएगा। तो थोड़ी मोटी और हो जाएंगी इसकी, तो इसकी वजह से हमें इसकी रिपोर्ट करनी होती है। तो ये हमारा 2 महीने का रिजल्ट है। 2 महीने के बाद आप लोग 1.5 महीने में देखिएगा, अगर आपका प्लांट काफी बड़ा हो जाए तो भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है। जब मेरा ये पॉट है, ये मैंने ऐसे कर दिया, तो ये मेरा मुश्किल से इतना सा जरा सा पॉट है, तो हमें रिपोर्ट करना ही करना है। वो तो हमारा जब इसमें प्लांट तैयार होता है उसके बाद हम लोग इसके निकाल के इसमें 1-1 इंची 2-2 इंची पॉट में इसमें शिफ्ट कर देते हैं। जब हम लोग 2 इंची में शिफ्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग 2 इंची के बाद फिर हम लोग को इतना बड़ा गहराई वाला पूरा तसला लेना पड़ता है। आप
8 इंची पॉट भी ले सकते हैं। 8 इंची पॉट में भी शिमला मिर्च बहुत अच्छे से निकल जाती है। तो मैंने तो ये तसला लिया है और मैं आपको तसले में पूरा इसका रिपोर्ट करके दिखाऊंगी। तो ये मैंने पूरी कंपोस्ट बहुत अच्छे से तैयार कर ली है। कंपोस्ट हमारी किचन कंपोस्ट भी हो सकती है। मैंने बर्मी कंपोस्ट का यूज किया है इसमें। बर्मी कंपोस्ट मेरी इसमें कम से कम 30% मेरी बर्मी कंपोस्ट है, 30% मेरी गार्डन सॉइल है और 10% मेरी रेत है और 10% मेरी मुश्किल थोड़ी सी मैंने नीम खली का यूज किया है। फिर हम आपको बताते हैं कि जब हम इसका रिपोर्ट कर लेते हैं, अब जब ये हमारा रिपोर्ट हो जाएगा उसके बाद हम लोग को इसको हैवी फीडर देना है, क्योंकि ये शिमला मिर्च हमारे अच्छे कम से कम एक प्लांट में कम से कम 20-20, 30-30 से ज्यादा शिमला मिर्च निकलती हैं। तो इसकी वजह से हैवी फीडर हम लोग को देना पड़ता है। हैवी फीडर देने के लिए इसको मैं आपको भी बताती हूँ। पहले मैं आपको रिपोर्ट करके दिखा दूं। अब ये मेरी शिमला मिर्च ऐसे निकल आई है, तो हमको इसमें इतना ध्यान से बिल्कुल रिपोर्ट बहुत ढंग से करना है। पूरी तरह से इसका किनारे किनारे होल हम लोग कर लेंगे कि जिससे कि हम लोग इसकी जड़ बिल्कुल टच ना कर पाए। जड़ में अगर कोई दिक्कत हो गई, इतना बड़ा प्लांट है, ये हमारा खराब हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल किनारे किनारे से, ये मेरा ज्यादा गहराई का है ही नहीं, तो मुझे कोई दिक्कत इसमें ज्यादा नहीं होगी करने में। ये देखिए नीचे तक इसमें जड़ें नहीं आ पाई हैं अभी, मतलब क्योंकि शिमला मिर्च में ज्यादा जड़ें होती ही नहीं है, तो इसीलिए हम लोग को मुश्किल से 8 इंची पॉट इसके लिए बहुत बेस्ट होता है। आप 5 इंची पॉट में भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये मेरा छोटा वाला शिमला मिर्च का प्लांट है, ये बड़ा वाला प्लांट नहीं है। इसके बाद हम लोग को ये ऐसे करके इसमें जड़ों में पूरी टॉप में इस तरह से दबा देना है कि जिससे कि ये बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल शिमला मिर्च निकले हमारी। कोई इसमें जड़ में कोई हम लोग को इसमें हिलाना नहीं है। ये मैंने रिपोर्टिंग कर दी, इसकी बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग हो गई मेरी। अब रिपोर्टिंग करने के बाद मुझे आपको दिखाना है, इसमें हमको सरसों की खली देनी है कम से कम इतनी मुट्ठी, क्योंकि ये हमारा हैवी फीडर वाला शिमला मिर्च है। इसमें इतने ही छोटे से 2 इंची पॉट में ही इतनी ढेर सारी शिमला मिर्च निकल रही हैं। अभी तो पता नहीं कितना इसमें निकलेंगी। तो इसकी हैवी फीडर के लिए हमको किनारे किनारे इसमें ये हम लोग को सरसों की खली डाल देनी है। तो ये सरसों की खली हम लोग को 15 दिन में एक बार डालनी है। ये 15 दिन में मैंने एक बार डाल दी। इसके बाद 15 दिन का ये मेरा पूरा कोर्स हो जाएगा। फिर 15 दिन बाद फिर मैं इसको एक हैवी फीडर दूंगी। तो हैवी फीडर में हमें केले का छिक्कल का पाउडर देना है। 15 दिन हो जाएंगे हमारा। मुझे अभी आपको खाली दिखाना है करके, क्योंकि अभी तो मैं इसकी रिपोर्टिंग ही करा है मैंने, तो इसमें अभी इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने इसमें सरसों की खली खूब अच्छे से दे दी है, सरसों की खली दे दी अच्छे से। तो हमें अब इसमें केले का छिक्कल मुश्किल से 1 चम्मच, ये देख सकते हैं मुश्किल से 1 चम्मच होगा केले का पाउडर। केले का पाउडर हमारा पोटेशियम से भरपूर होता है। इसमें इतनी ज्यादा केले के पाउडर में शक्ति होती है कि ये हम लोग का फ्रूट इतना मोटा, जो हम लोग का फ्रूट इतने छोटे होते हैं, केले के छिक्कल से हम लोग के इतने मोटे मोटे फ्रूट तैयार हो जाते हैं। तो ये मुश्किल से अभी 15 दिन नहीं होंगे और 15 दिन बाद शिमला मिर्च इतनी मोटी मोटी निकल के तैयार हो जाएंगी आपके सामने। तो ये मेरा आज परफेक्ट रिजल्ट हो गया आपके सामने कि मैंने आपको रिपोर्टिंग भी करके दिखा दी, पूरी कटिंग भी करके दिखा दी, हर तरह से आपको इसमें दिखा दिया है। फिर जब हम लोग के 15 दिन निकल जाएंगे, आप इसमें शिमला मिर्च में कीड़े भी लग जाते हैं अक्सर, तो आप नीम स्प्रे लीजिएगा। 1 लीटर पानी लीजिएगा, 1 लीटर पानी में कम से कम 3-4 ड्रॉप नीम ऑयल की डालिए, नीम ऑयल डालिए। आप इसमें हल्का सा हैंड वॉश का स्प्रे भी कर सकते हैं। हैंड वॉश भी 1 लीटर पानी में लीजिए और कम से कम 5-6 बूंदे हैंड वॉश की लीजिए। और हैंड वॉश और लेमन, आधा लेमन डालिए उसमें और 5-6 बूंदे हैंड वॉश की डालिए 1 लीटर पानी में, उसका स्प्रे तैयार कीजिए। जब आपके कीड़े लग जाएं, कीड़े नहीं भी लगेंगे तो भी आपको हर 15 दिन में, ये क्योंकि मिर्च का प्लांट है, मिर्च के प्लांट में कीड़े बहुत अटैक होते हैं, तो आपको 15 दिन में ये डालना ही डालना है। नहीं तो ये पत्तियां आप देखिए, इस तरह की पत्तियां इसमें हल्की हल्की मुड़नी शुरू हो जाती हैं। तो हमारी ये पत्तियां इस समय, तो मेरी ये पत्तियां बहुत अच्छी निकल रखी हैं, तभी शिमला मिर्च निकली हैं। लेकिन फिर भी इसमें हल्के हल्की कीड़ा, ऐसा रोग अपने आप आ जाता है कि ये पत्तियां मुड़ने लगती हैं। तो उन्हीं की रोकथाम करने के लिए हमको कीटनाशक दवाइयां डालनी है। बहुत सारे मेरी आप वीडियो चेक कर सकते हैं, मैंने उसमें कीटनाशक बहुत सारी दवाइयां बताई हैं, तो वो आप देख लीजिएगा स्प्रे इसका कैसे किया जाता है। वैसे मैंने आपको बता दिया नीम का ऑयल आपको कैसे स्प्रे करना है, तो इस तरह का कर दिया हमने। अब ये हमने इसमें रिपोर्टिंग करी थी,
तो इसलिए पानी थोड़ा सा अच्छे से दे देंगे। तो ये रिपोर्टिंग करके हमने थोड़ा सा पानी इसको अच्छे से दे दिया है। ये इस तरह से हमने बहुत अच्छे से पानी दे दिया। अब इसको हम लोग को रख देना है। थोड़ा सा रिपोर्टिंग करी है तो वैसे भी धूप आपके अगर टेरेस में आ रही है तो इसको आप जिस जगह धूप ना आ रही हो कम से कम 4 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आप वहां पे रख दीजिए। फिर 4 दिन बाद आप इसको डायरेक्ट धूप में रखिए, क्योंकि कम से कम 30 टेम्परेचर इसका होता है। 30 कम से कम 30 इतना टेम्परेचर इसका होना चाहिए। तो जब धूप आ जाएगी फिर आप इसको फुली धूप में रखिए और 3 महीने बाद ही ये आपका इतना शानदार रिजल्ट रहेगा, आप लोग विश्वास नहीं कर पाओगे। ये देखिए इस तरह की मिर्चें कुछ दिनों बाद आपको इस तरह की मिर्चें खाने को मिलेंगी। तो फ्रेंड ये मेरा 100% रिजल्ट मैंने आपकी आंखों के सामने लाई हूं, कोई झूठ नहीं है। मुझे आपको पूरा A to Z दिखाना था तो मैंने आपको दिखा दिया। बाकी आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आज की शिमला मिर्च की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी सी वीडियो बना दी है और हर तरह से जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिकल किया था वो सब मैंने आपको करके दिखा दिया है। तो मुझे बताइएगा आज की वीडियो मैंने कोई कमी तो नहीं रखी, आप लोग को पसंद आई कि नहीं आई। आपको आज के मेरे टिप्स कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आप लोग के कमेंट पढ़ना बहुत पसंद है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने कोई चीज गलत तो नहीं बताई, वो भी आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि भाई गलतियां भी हो जाती हैं। तो फ्रेंड चलती हूँ मैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी बहुत शानदार और बहुत अच्छी टिप्स लेके। आज की मेरी टिप्स आपको कैसी लगी बताइएगा। चलो फ्रेंड, बाय बाय।